रेवाड़ी में नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला सचिवालय में रोजाना समाधान शिविर लगाया जा रहा है। 10 जून को शुरू हुए समाधान शिविर को 28 दिन बीत चुके हैं, लेकिन समाधान शिविर में काफी लोग समस्या के बिना समाधान हुए ही लौट रहे हैं। काफी लोग तो समाधान शिविर में 3 से 4 बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको निराशा हाथ लग रही है। परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को ठीक कराना आम जन के लिए समाधान शिविर में भी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। सीएससी सेंटर, सरल केंद्र व समाधान शिविरों में पहुंचने के बावजूद लोगों को परिवार पहचान पत्र संबंधित समस्या का तोड़ नहीं मिल पा रहा है। लोगों का कहना है कि समाधान शिविर में भी आमजन को बेवजह परेशान किया जा रहा है। समाधान शिविर में रोजाना डीसी व एडीसी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। लोगों की सामान्य समस्याओं का तो शिविर में समाधान किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। विभाग को समाधान के लिए देकर पेंडिंग रखी जा रही है, जिसके लिए नागरिक कभी विभाग तो कभी समाधान शिविर के चक्कर लगा रहे हैं। रेवाड़ी साधु साहब क्या समस्या? रिटर्न चढ़ रही है सर, 3 महीना हो गए रिटर्न हटवाते हैं, हटी ना रही। कितना चक्कर लगाया गया? 5 लगा ली, कोई समाधान कोई क्या मांग करते हैं? रिटर्न का प्रूफ मांगा, प्रूफ लेकर है। आप क्या चाहते हैं? रिटर्न हटवाना चाहूँ। अभी लाइन में लगे? हाँ। कितना समय हो गया? 1 घंटा हो। कोई समाधान नहीं। क्या नाम है? यशपाल सिंह। कहाँ से आए? मैं गांव टहना दीपालपुर। हाँ जी, मेरी समस्या ये थी कि मैंने 3 महीने पहले फाइल चार्ज करी हुई थी, तो मेरा डिवोर्स हो गया था। तो आया पहले 204 नंबर कमरे में, तो उन्होंने बोला कि पोर्टल नहीं चल रहा, आपको कॉल करके बुलाएंगे। अब वो पोर्टल अब तक चल ही नहीं रहा था उनका। फिर दोबारा उन्होंने एक सीवर चलाया। इस सीवर में मैं अपना नाम कटवाना आया था, जो मेरी डिवोर्सी वाइफ है उसका, और फैमिली आईडी अपडेट करवाना आया था। तो उसके लिए भी पहले इस लाइन में लगे, फिर इस लाइन में लगे, और उसके बाद भी कोई संविधान नहीं है। मतलब फाइल और एप्लीकेशन सारे ना एविडेंस सब कुछ देने के बावजूद भी ना, तो ये कहते हैं कि एप्लीकेशन और लिखो, फिर लाइन में लगो, फिर दोबारा अंदर आओ, और 11 बजे इनका शिविर खत्म हो जाएगा। ड्यूटी करने वाला बंदा मैं, और परेशान चल रहा हूँ जी। समाधान शिविर लगाया हुआ है, उसमें कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। हाँ, कोई भी समाधान नहीं। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, नंगली बौद्ध गाँव से आया हूँ। और फैमिली आईडी में मेरी पत्नी, जो कि हाउस वाइफ है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखा रखी है। मैं यहाँ दोबारा आया हूँ, और जैसे गांव में पीएम योजना के तहत गांव में गए थे, वहाँ पर भी मैंने अपील की थी, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। ये बोल रहे हैं ये ऑप्शन बंद है और हम इसको हेडक्वार्टर भेजें। 1 घंटा से उस लाइन में खड़ा हूँ और 1 घंटा इस लाइन में हो गया। अब ये बोल रहे हैं अब बाद में रिसीव देंगे, इसको हेडक्वार्टर भेजेंगे, कोई समाधान हो जाए। होशियार सिंह। ये बच्चों की वो करानी है, हाउस वाइफ है, उसके 75,000 सैलरी दिखा रखी है। अंजलि मेरी गुड़िया है, स्टूडेंट है, उसकी 75,000 सैलरी दिखा रखी है। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती है वो। ये एडीसी साहब के पास दूसरी बार जा रहा हूँ मैं। 204 में मैं 2 बार आ चुका। समाधान हो जाएगा, लेकिन पिछले हफ्ते मंगलवार को आया था मैं, उन्होंने कहा हो जाएगा इसी हफ्ते में, अभी तक नहीं हुआ। कितने चक्कर लगाए? मेरे यहाँ एडीसी साहब के पास दूसरा चक्कर है, 204 रूम नंबर में मेरा 2 चक्कर लग चुका था, तो 4 चक्कर है। समाधान नहीं हुआ। क्या नाम है? राजेश कुमार, गांव टीट, रेवाड़ी, हरियाणा। सर, हम सुबह से लाइन में लग रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जैसे वोट डालते हैं तब तो शाम तक वोट डालते हैं, लाइन में लगते हैं तो शाम तक वोट डालवा लेते हैं, अंदर आ जाओ। और अब हम सुबह से हम खड़े हैं, अब नंबर आया है तो कह रहे हैं 11 बज गए, अब काम नहीं करेंगे। बताओ, अब हम यही सो जाए, यही खाना खाए, खाना कौन देगा हम यहाँ पर? अब गवर्नमेंट तनख्वाह इनको शाम तक की देती है, 11 बजे तक की थोड़ी देती है। वोट का टाइम आता है तो कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गरीबों के लिए कर देंगे, अमीरों के लिए कर देंगे, झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं। अब हम बड़ा काम धाम मजदूरी छोड़ के यहाँ पर आए हैं, अब फिर कल आएंगे। बताओ क्या करें हम? ये तो जी मतलब ये गलत काम हो रहा है। हम सुबह से खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। कल फिर आ जाओ, तो कल कहते हैं कि परसों आ जाओ, परले दिन आ जाओ। अगर सरकारी डिपार्टमेंट में सही तरीके से अगर कर्मचारी काम करे तो यहाँ इतनी लंबी लाइन नहीं लगेगी। बदमाशी तो वो करते हैं जो ये संबंधित अधिकारी हैं, जो जिनके ऑफिस है, वो बदमाश हैं। यहाँ डीसी लाइन में लाइन लगने की जरूरत नहीं, अगर वो काम सही करे तो। पाली से कई बार आ चुकी मैं। फैमिली आईडी का हमारी गलत बन रही है, जिसमें हमारे अधिकार जोड़ रहे, जो हमारे अधिकारी नहीं, जो हमारे घर के बंदे नहीं, वो जोड़ रखे इसमें।
और जो मुखिया हमारे घरवाले का नाम है वो किसी और का जोड़ रखा है इसमें। तो नहीं तो हमारे कुछ भी काम नहीं होता फैमिली आईडी बिना। जब हमारी गलती बना रखी है तो 3 बार आ चुकी, चौथी बार आई हूँ। कुछ बस 11 बज गई बस। पहली बार आया हूँ लाइन में तो जब भी सुबह 9 बजे लाइन में लग गए थे और पहले आए जब भी लाइन में लग के चले गए। पता ही नहीं